अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की नाले पाक की बरकत से आज हम आपको इल्मुल आदाद के ज़रिए इस्तिखारा के बारे में समझाएंगे। इल्मुल आदाद के ज़रिए इस्तिखारा कैसे किया जाता है उसका तरीक़ा हम आपको समझाएंगे। आप ज़रा तवज्जो से यहाँ बोर्ड की तरफ देखें। मैंने ये लिखा है इल्मुल आदाद के ज़रिए इस्तिखारा, लेकिन उससे पहले मैंने एक ज़रूरी बात यहाँ नोट की है, यहाँ मैंने लिखी है। आप इसको तवज्जो से समझिएगा। इंशाअल्लाह आपको इल्मुल आदाद के ज़रिए इस्तिखारा करने का आसान तरीक़ा, चूँकि वो जदवल होता है, किताब में लिखा होता है, अलिफ से लेकर या तक हरूफ तहज्जी लिखे होते हैं, तो वहाँ अलिफ से लेकर या तक उन हरूफ के मसलन अलिफ है तो उसका 1 लिखा होता है, बा है तो उसका 2 अदद लिखा होता है, ता है तो उसका 400 लिखा होता है। तो इस तरह वो याद करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक आसान तरीका ईजाद किया है। आसान तरीका क्या है? उसी तरतीब के साथ, यानी जिस हर्फ का 1 अदद है उसको, फिर उसके बाद जिसके 2 अदद हैं उसको साथ, फिर जिसका तीसरा यानी अदद है 3 अदद है उसको तीसरे नंबर पर, यानी तरतीब से। तो यहाँ देखें अलिफ बा जीम दाल, इसको इकट्ठा हमने लिखा है अबजद, और यहाँ ये लिखा खड़ा है हव्वज़, ये लिखा है हत्ती, और ये लिखा है किलमन, ये लिखा है साफ़स, ये लिखा है करश्त, ये लिखा है सख़ज़, ये लिखा है ज़ज़ग़। अब देखें अलिफ का 1 है अदद, बा के 2 अदद है, जीम के 3 अदद है, दाल के 4 अदद। तो इस तरतीब से हमने लिख दिया अबजद। अब आगे लिखा है हव्वज़, हा जो है इसका 5, वाव जो है इसका 6, ज़ा जो है इसका 7 अदद है, और आगे हमने लिखा है हुत्ती, हा जो है इसका 8 अदद है, ता जो है इसका 9 अदद है, और जो या है इसका 10 अदद है। और इसी तरह आगे हमने लिखा है किलमन, तो काफ जो किताब वाली है इसका वी यानी 20 अदद है, और जो लाम है उसका 30 अदद है, और जो मीम है उसका 40 अदद है, और जो नून है उसका 50 अदद है। आगे इसी तरतीब से ये मैंने लिखा है साफ़स, तो सीन का 60 और ऐन का 70 और फ़ा का 80 और स्वाद का 90। इसी तरीके से आगे लिखा है करश्त, तो क़ाफ जो है इसके 100 और रा के 200 अदद, शीन के 300 अदद, यहाँ हमने तो मिस कर दिया है 300 अदद, और जो यहाँ ता है इसका 400 अदद। इसी तरीके से आगे मैंने लिखा है सख़ज़, सा का 500, खा का 600, और जो ज़ाल है उसका है 700। आगे इसी तरतीब से हमने ज़ज़ लिखा है, यानी द्वाद या ज़्वाद और ज़ोए और गैन। ज़्वाद या द्वाद का जो है अदद वो है 800, और ज़्वा का यानी ज़ोन जिसे कहते हैं उर्दू में, उसका है 900 अदद, और गैन का है 1000 अदद। अब आपने ये बआसानी समझ लिए होंगे, तो इसको आप याद रखेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह जब भी कोई सवाल करेगा इस्तिखारा करवाने के लिए आएगा मरीज़, तो आपको किताब नहीं देखनी पड़ेगी इस तरीके से। अब हम आपको तरीक़ा समझाते हैं कि आपने कैसे इस्तिखारा करना है। मसलन एक शख्स आपके पास आता है तो वो कहता है कि मेरे लिए इस्तिखारा करो, मैं बीमार रहता हूँ, घर का निज़ाम ठीक नहीं है, कारोबार ठीक नहीं है, तो आपने क्या करना है? तो आपने उनसे पूछना है कि आपका नाम क्या है, आपकी वालिदा का नाम क्या है,
सबसे पहले उसका नाम, मसलन उसका नाम है मोहम्मद इकबाल, ठीक है। उसकी माँ का नाम है बिन, यानी उसकी माँ का नाम है फातिमा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनके अदद निकालने हैं। मोहम्मद के अदद हैं 92, ठीक है। अच्छा, इकबाल आप देखें, क़ाफ का 100, अलिफ का 1, बा के 2 और अलिफ का 1, यानी लाम के 30, यानी 134 टोटल इसके इकबाल के अदद हुए। और ये जो फातिमा है इसका है 135 अदद, ठीक है। और आपने ये भी देखना है कि आज दिन कौन सा है। आज मसलन शंबा है, हफ्ता जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ आपने जो नाम जो हैं वो भी मैंने आपको बताने हैं पे, जो फ़ारसी में नाम है ना वो आपने याद करने हैं। शंबा, 2 शंबा, 6 शंबा, 4 शंबा, 5 शंबा और जुमरात और जुमा, ठीक है। शंबा हफ्ते को कहते हैं, यक शंबा यानी एतवार को कहते हैं, 2 शंबा पीरवार को कहते हैं, और 3 यानी 6 शंबा मंगल को कहते हैं, और 4 शंबा बुध को कहते हैं, और 5 शंबा जुमरात, जुमरात को जुमरात भी कहते हैं और 5 शंबा भी कहते हैं, और जुमे को जुमा ही कहते हैं। तो यहाँ आपने, चूँकि आज उसने सवाल किया है तो आज क्या है, शंबा है। क्या है, शंबा, शंबा। तो इसके हैं अदद 357, 357, 357। अब आपने इनको जमा करना है। 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18, 1 5 3 8, 8 3 11, 11 9 ये 20 और 1 21, हासिल 2 3 4 5 और जो हासिल है वो उसके साथ मिलाया तो 7 हुआ। तो अब यहाँ टोटल बना 718। अब आपने इसको 4 पर तकसीम करना है। 4 एकम 4, यहाँ 3 बकाया, फिर 7 चौक 28, यहाँ से वहाँ 1 लिया तो 11 से 3 8 गए तो 3 बचे, और फिर यहाँ से 8 लिया, 4 नाम 36, तो बाकी 2 बचे, 2 बचे, हासिल में 2 बचे। तो इससे तसव्वुर करें कि इसे जिस्मानी मर्ज़ है, इसे जिस्मानी मर्ज़ है, ठीक है। इससे कोई सेहर जादू साया नहीं है, समझ आ गई। ये इस मरीज़ को जिस्मानी मर्ज़ है। किसी डॉक्टर से आप रब्ता करें और इसका जो है जिस्मानी इलाज करवाएं किसी डॉक्टर से रब्ता करके, और रूहानी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बहरहाल उससे मसला जो है वो जिस्मानी मसला है, वो किसी तबीब से रब्ता करे और अपना इलाज करवाए। रही ये बात, मैंने ये बात भी आपको समझानी है। बात ये है कि ये आपने दिन भी याद रखने हैं। दिन ये है ना हफ्ता, इसको शंबा कहते हैं, ताकि वो भी आपके इल्म में आ जाए। शंबा, ठीक है, यक शंबा, शंबा, और 2 शंबा, 6 शंबा, 4
शंबा और पंज शंबा। अब ये यहाँ से यानी कि ये इसको कहते हैं हफ्ता। यहाँ मैं लिख देता हूँ हफ्ता ताकि आपको समझ आए। ये है हफ्ता और ये है एतवार, ये है पीरवार, ये है मंगल, ये है बुध और ये है जुमेरात। और जुम्मा जो है उसे जुम्मा ही कहते हैं। अब इनके अदाद कितने हैं? इसके हैं 357, इसके हैं 387 और इसके हैं 367 और इसके हैं 422 और इसके हैं 566 और ये जो पंचशंबा जुमरात है इसके हैं 412 और जुम्मा जो है इसके हैं 118। ये मेन पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये दिनों के नाम आपने याद रखने हैं और इनके जो आदाद हैं वो भी याद रखने हैं। और उसके बाद आपने जो है वो मैंने पहले आपको लिख कर दिया है, जो हरूफ तहज्जी हैं उनके जो आदाद हैं अलिफ से लेकर या तक मैंने जो आपको समझाए थे उसके मुताबिक आप वो याद कर लेंगे और इन अय्याम के आदाद याद कर लेंगे, नाम याद कर लेंगे, फिर आसानी हो जाएगी। जो साइल पूछेगा तो उसके मुताबिक आप सही सवाल का जवाब दे सकेंगे। ये हम मिटा देते हैं। आपको एक बात और बतानी है, वो बात आप समझ लें कि आप अगर यानी मरीज़ का नाम, उसकी वालिदा का नाम यानी वालदा का नाम, माँ का नाम लिखना है, वालिद का नाम नहीं। और दिन का जो है दिन के जो आदाद हैं उसको इन तीन के आदाद जो हैं तीनों जो है ना, दिन हो गया, मरीज़ का नाम हो गया, उसकी वालदा का नाम है, इनके आदाद निकाल कर आपने जमा कर लेने हैं और उनको 4 पे तकसीम करना है। जब 4 पे तकसीम करेंगे हासिल मसलन 1 आया या 2 आया या 3 आया या फिर 4 आया या बराबर तकसीम हो गया। अगर 1 आए तो पुराना बुखार, ठीक है। अगर 2 आया तो जिस्मानी मरीज़, अगर 3 आया तो सेहर यानी सेहर है, यानी उस पर सेहर नहीं बल्कि उस पर साया है, साया, ठीक है, यानी इस पर जिन्नात का साया है। अगर 4 या बराबर पे तकसीम हो जाए तो फिर भी 4 तस्वर करेंगे, 4 बचे तब भी, पूरा तकसीम हो जाए तब भी, तो फिर सेहर जादू यानी इस पर सख्त जादू है, ठीक है। ये आपने ये इस तरह करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप कमा हक़्क़ुहू जो है इस्तिफ़ादा कर सकेंगे और लोगों को बता सकेंगे। फिर जैसे जैसे यानी कि जो मर्ज़ उस आदमी को हो उसके मुताबिक उसका इलाज करें। बुखार है, पुराना बुखार है तो उसका इलाज करें। अगर जिस्मानी मर्ज़ है तो फिर उसके मुताबिक आप रूहानी इलाज करें। अगर साया है तो फिर उसके मुताबिक आप उसका इलाज करें। अगर सेहर जादू यानी सख्त काला जादू हुआ है तो उसका आप इलाज उसके मुताबिक करें। यह है इल्मुल आदाद के ज़रिए इस्तिखारा, ठीक है। एक इस्तिखारा वो होता है जो हदीस में आया है, वो यानी आपने को दुआ पढ़ कर सोनी है दाएं करवट, तो फिर आपको नींद की सूरत में ख्वाब के आलम में इशारा हो जाएगा। एक है इल्मुल आदाद के ज़रिए इस्तिखारा जो हमने आपको बता दिया है। और एक बात और भी है, बाज़ औक़ात चूँकि कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनका
अरबी में वो नहीं बोले जाते, वो उर्दू में बोले जाते। मसलन ये है ज़ोएं, ज़ोएं, ठीक है, या गाफ है, या टे है, ठीक है। ये जो है ना हर्फ, ये अक्सर तौर पर ये उर्दू या फ़ारसी में इस्तेमाल होते हैं। तो अब जब हिसाब आप करेंगे तो आप देखेंगे तो हरूफ तहज्जी में ना ज़ोएं है, ना गाफ है, ना टे है, तो फिर आप क्या करेंगे? इनका चूँकि किसी के नाम होता है उसमें ज़ोएं भी आ जाती है, गाफ भी आ जाता है, टे भी आ जाता है, तो फिर क्या? तो उसका भी हल ये है, ये जो ज़ोएं है इसको ज़े तस्वर करें, ये जो काफ है इसको गाफ है, इसको काफ तस्वर करें, यानी ज़ोएं आए तो ज़ा का यानी कि उसका अदद निकालेंगे, ठीक है। और जो गाफ है इसका यानी कि काफ का जो है आप काफ किताब वाली उसका अदद निकालेंगे, ठीक है। और जो टे है इसका जो अदद है वो ता वाला निकालना है, यानी ता का 400 है, तो ये जो टे अगर नाम में आए तो ता तस्वर करके उसका 400 अदद निकालेंगे। यों का ज़ा का अदद यानी 7, और जो गाफ है इसका काफ वाला अदद निकालना है, यानी काफ का है 20, ठीक है। इसका 20 अदद है और इसका 7 है और इसका 400 है, यानी ये जो हरूफ है ना ये अरबी में नहीं बोले जाते, तो लिहाजा मैंने ये भी आपको बता दिया। ये उस शख्स को इल्मुल अदाद के ज़रिए इस्तिखारे की इजाज़त है जो सुन्नी सहीउल अक़ीदा हो और बाशरा हो और पंजगाना नमाज़ पढ़ने वाला हो, सुन्नत की इत्तबा करने वाला हो, उसे इजाज़त है। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को रूहानी अमलियात स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकॉन को दबाना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हर तरह की बीमारियों से महफूज